बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेटर्स जो हैं वो रेस्ट मोड पे हैं, उन्हें आराम दिया गया है 2 महीने तक। अपेरेंटली अभी तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है। लास्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वो सीरीज जीती है। और अब जो है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है एशिया कप। एशिया कप का इनेकाद हो पाएगा या नहीं, अभी तक एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा। बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से स्टैंड्स लिए गए हैं। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है कि एशिया कप की मेज़बानी 2023 की पाकिस्तान को मिली थी और पाकिस्तान ही उसका मेज़बान होगा। जिस मुल्क ने आना है वो आए और यहीं पर क्रिकेट खेले। एक दो मॉडल्स पेश किए गए, हाइब्रिड मॉडल्स, उन्हें उनका नाम दिया गया कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हो जाएं, कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो जाएं। अब वो जो बाहर मैचेस होने उनका वेन्यू डिसाइड अभी तक नहीं हुआ। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है अभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईपीएल में मसरूफ है। एसीसी का इजलास आइंदा 2 दिनों में मुतवक्के है। जो एसीसी के चेयरमैन है जय शाह, वो इसकी सदारत करेंगे और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वहाँ पर पेश करेगा। और इस मौक़िफ़ के लिहाज से ही एसीसी कुछ फैसला करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखना भी बाकी है। आकिब कुरैशी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, खासी नज़र रखे हुए हैं इस तमाम तर मामलात में। उनसे जान लेते हैं कि कहाँ तक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो मनवाने में कामयाब हुआ है। कौन कौन से मुल्क, बेसिकली स्टार्ट में बांग्लादेश और श्रीलंका है जिन्होंने अभी तक यकीन दहानी करा दी। इतलात यही है कि यकीन दहानी करा दी है। मजीद जान लेते हैं आकिब कुरैशी से। आकिब, क्या तफसीलात हैं, बताएं ज़रा। बांग्लादेश और श्रीलंका सुनने में आ रहा है कि मान गया कि हम हाइब्रिड मॉडल में पहले कुछ मैचेस पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल हमजा, देखें जो एशिया कप की गुत्थी है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। सुलझने के बजाय मजीद उलझती जा रही है और पाकिस्तान और भारत अपने मौक़िफ़ से जो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बड़ा सख्त और लॉजिकल मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल उन्होंने जो पेश किया है कि हाइब्रिड मॉडल के थ्रू इंडिया की टीम पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आके अगर पाकिस्तान वो नहीं आना चाहती तो उसके मैचेस जो हैं हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा देंगे, लेकिन बकाया टीमें जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जो टीम है वो इधर आएगी पाकिस्तान में मैच खेलने, लेकिन इंडिया का मैच जो है वो बाहर हो सकते हैं। अगर तो ये हाइब्रिड मॉडल पे तमाम टीमें मुत्फिक होती हैं तो पाकिस्तानी टीम इसी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू इंडिया में जो शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप है अक्टूबर में रवां साल, उसमें जो है वो शिरकत करेगी। अदरवाइज नजम सेठी ने जो है बड़ा अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, कर रहे हैं, वहाँ पे हकाम से जो है मुलाकातें कर रहे हैं। और इसी हफ्ते में जो है वो एशिया कप का जो फैसला है वो मुतवक्को है। वर्चुअल एक मीटिंग होगी जिसमें हाइब्रिड मॉडल पर एक बार फिर जो है वो बातचीत की जाएगी कि हाइब्रिड मॉडल पर अगर टीमें मुत्फिक होती हैं तो ठीक है, हम भी वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे भारत। अगर हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया नहीं मुत्फिक होता तो हम जो है भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलहदा चीज़ है, आईसीसी एक अलहदा चीज़ है। पाकिस्तान जो है इंडिया ना जाकर एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत के सोशल मीडिया पर वहाँ पे जो तस्वीर हैं, वहाँ पर जो मीडिया है उनको इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो पूरी दुनिया में देखे जाने वाला है और सबसे बड़ा मैच होता है। और वो लोग भी जो है पाकिस्तानी सुपरस्टार्स, जिसमें बाबर आजम, शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, जो सारे बड़े नाम है जो अभी तक इंडियन सरजमीन पर एक्शन नहीं हुए, वहाँ के जो नौजवान हैं वो इन हमारे सुपरस्टार्स को अपने ग्राउंड में देखना चाहते हैं। तो इस वक्त बड़ी गंभीर किस्म की सिचुएशन है। पाकिस्तानी टीम जो है वो तो नजम सेठी जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। तो ये भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो है उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयारी से पहले उनके बारे में भी यही सुनने में आ रहा था कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी डिनाई कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। चूँकि इंडिया की जानिब से कुछ ऑर्डर्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से उन्हें ये स्टांस लेना पड़ा। इस बारे क्या इतलात है? देखिए हमजा, इस पे जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, चूंकि आपको पता है आईसीसी का रेवेन्यू जो है 31% जो है इंडिया से जाता है, जबकि 5% पाकिस्तान से जाता है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बोर्ड को करें तो वो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इंडिया की ही बात मानेगा, इंडिया की ही फेवर करेगा। तो ये इस सारे मामले में आए रोज कोई ना कोई नई बात आ रही है। तो आज बात जो आई है वो ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बोर्ड हैं वो मान गए हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो अभी तक वही है वो है भारत का। अगर तो इंडियन टीम आएगी
तो ही एशिया कप का जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे अगर वो मानती है तो ही एशिया कप का इनेकाद मुमकिन है। अदरवाइज इंडिया को निकाल के एशिया कप मुमकिन नहीं और पाकिस्तान को निकाल कर वर्ल्ड कप मुमकिन नहीं। तो बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों ने आने पे जो है वो आमादगी का इजहार तो किया है, लेकिन अभी ये देखना है क्या वो हाइब्रिड मॉडल पर काम करते हैं या अभी उन्होंने जस्ट यही किया है कि हम आएंगे और हम आज खेल लेंगे। तो ये अभी वाजिया नहीं है कि वो आएंगे हाइब्रिड मॉडल को मानते हुए या हाइब्रिड मॉडल को डिनाई करते हुए आएंगे। इस चीज पर जो है इस हफ्ते रवां हफ्ते जो है फैसला मुतवक्को है। ज्यादा चांसेस है रवां हफ्ते जो है एशिया कप का जो है वो फैसला आ जाएगा। क्योंकि सितंबर में इस तमाम तर सूरत हाल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां पर खड़ा है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल और एसीसी, चूंकि जय शाही उसे हेड कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान भी गालिबन उन्हीं के साथ खड़ा है। देखें, जय शाह की अगर बात करें तो जय शाह की हिस्ट्री हम सबको पता है, आपको भी पता है। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं जो कि बीजेपी के रहनुमा हैं और भारतीय वजीर हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत के। तो अफगानिस्तान का इस मामले में अभी तक जो स्टांस ना आना बड़ा तशवीशनाक है। अगर देखें जब से अगर हम सियासी मामला से भी देखें, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, तो तालिबान का जो हुकूमत थी उसका पाकिस्तान के साथ लिंक जरा ज्यादा है। लेकिन जब अगर क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो क्रिकेट बोर्ड में इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान की टीम भी इंडिया के साथ जो है वो ज्यादा रिलैक्स फील करती है बजाय के पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आपने देखा है उनका ऑफ द ग्राउंड और ऑन द फील्ड जो है वो काफी मामला गर्म रहते हैं। तो अफगानिस्तान का इस मामले में जो है वो मौक़िफ़ जो है बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है। लेकिन नजर यही आता है और मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एसीसी के अंदर जो भी फैसला आएगा उसको मानेगी, ना कि मानेंगे। तो आकिब, आप पीसीबी की जानिब से अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाता है एसीसी में, जैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी दीगर बोर्ड्स भी कर लेते हैं, तो कौन कौन से वेन्यूज जो है वो पीसीबी ने सोच रखे कि यहाँ पे हो सकता है? श्रीलंका का बताया गया, बांग्लादेश का बताया गया और यूएई का बताया गया। इसमें से मोस्ट सूटेबल पाकिस्तान को कौन सा रहेगा? देखें, पाकिस्तान की अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे सूटेबल जो वेन्यू होगा वो यकीनन यूएई का होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई में काफी क्रिकेट खेली है अपनी और वहाँ पे खिलाड़ियों को हाव नाव भी है, कंडीशंस का भी पता है। लेकिन ये तो पाकिस्तान को सूट करेगा। इसी मामले में बांग्लादेश और श्रीलंका के बोर्ड्स ने भी एक शोशा छोड़ा है कि हम यूएई में नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। अच्छा। तो गर्मी के बाद एशिया कप के बाद जो है वर्ल्ड कप शेड्यूल है, तो हमारे क्रिकेटर्स को जो है वो इंजरी हो सकती है। लेकिन इधर ये सवाल ये उठता है कि एशिया कप का शेड्यूल आज तो नहीं अनाउंस हुआ या 2 दिन पहले तो नहीं अनाउंस हुआ, ये तो पिछले साल का शेड्यूल अनाउंस है कि एशिया कप होना है और ये टीमें वहाँ पे खेलती भी आई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो लेम एक्सक्यूज है कि वहाँ पे गर्मी ज्यादा है, प्रोफेशनल में गर्मी या सर्दी जो है वो मैटर नहीं करती। जब आप खेलते हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में खेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा चांसेस यही है कि ये मैचेस जो है वो श्रीलंका में शेड्यूल हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में बारिशों का सीजन होगा सितंबर में, तो श्रीलंका में ये मैचेस शेड्यूल हो सकते हैं अगर बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल को कबूल करता है तो। अच्छा, तो कुछ खबरें ये भी थी पीसीबी की जानिब से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूट तो यूएई करता है क्योंकि गेट मनी मैटर करती है। मेजबान कोई भी हो, गेट मनी जो है उनकी कोशिश होती है कि अपने मुल्क में कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेट मनी हासिल की जाए। अगर श्रीलंका में कराया जाता है तो गेट मनी तो तकरीबन ना होने के बराबर होगी, सिर्फ श्रीलंका वाले मैच में होगी और दीगर मैचेस में मेरा नहीं ख्याल के आए। और अगर यूएई डिसाइड किया जाता है तो यूएई में डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, तो गेट मनी जो है उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पीसीबी के लिए। जी बिल्कुल हमजा, आप ठीक कह रहे हैं। गेट मनी जो है वो पीसीबी का इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो जस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं है बल्कि पैसे कमाना भी है, चाहे वो किसी भी जो है ज़राए से हो। तो गेट मनी एक बहुत बड़ा ज़राया होता है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे कमाने का। तो पीसीबी का तो ये मौक़िफ़ है कि यूएई में कराएं ताकि गेट मनी जो है वो उनको मिले। श्रीलंका में ऑब्वियसली अगर वो कोलंबो में करवाएंगे या कैंडी में कराएंगे या हम्बन टूटा में कराएंगे तो वहाँ पे गेट मनी जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं मिलेगी और इतनी नहीं मिलेगी जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश हो सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त मौक़िफ़ और इस वक्त जो है वो चाहते यही है कि जो हाइब्रिड मॉडल पे अगर जो है वो अमल होता है तो पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया के साथ उधर यूएई में मैच खेल सके। सही। तो आकिब, ये जो अभी 2 दिन बाद जो दुबई में इजलास होने वाला है, नजम सेठी साहब उसमें शिरकत करेंगे और वही मौक़िफ़ होगा या कुछ तब्दीली के साथ एक नए होमवर्क के साथ वहां पर उनके सामने सजेशंस रखेंगे?
देखें, जो है नजम सेठी का मौक़िफ़ जो है वो वैलिड है, बहुत वैलिड है, और उन्होंने अपने पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक मैं वैलिड पॉइंट के साथ जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, इंडिया को फोर्स कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके खेलें। उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में, हर बयान में एक सॉलिड बात की है कि जब इंडियन टीम की टैekwondo टीम, कराटे की टीम रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ब्रिज की टीम आई हुई थी, तो ये टीमें आ सकती हैं, तो इंडियन टीम को आने में क्या मसला है। ये सरासर जो है सियासी मामला है। नजम सेठी साहब जो हैं ACC के इजलास में यकीनन सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। और ठीक है जी, आके मजीद भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे सलमान भट्ट साहब से टेलीफोन लाइन पर रब्ता कर लें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, TV10। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो पाकिस्तान उस पे हक पे है, राइट स्टांस है। और अब 2 दिन के बाद जय शाह के सरबराही में ये दुबई में मीटिंग शेड्यूल है। लेट्स सी जी वहाँ पर नजम सेठी किस हद तक मनाने में कामयाब हो सकते हैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी कुछ ICC ने रूल्स में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। आकिब बताइएगा ज़रा, 2 से 3 तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, कब से उनका इतलाक होगा और किस तरह से ये तब्दीलियाँ की गई, कौन कौन से रूल्स हैं? देखिए हमजा, इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान 1 जून से 1 जून से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए ICC ने कुछ तब्दीलियां की हैं। वो तब्दीलियां जो है इस टेस्ट मैच से लागू होंगी। सबसे बड़ी तब्दीलियां उन्होंने खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए की हैं, और जो बैट्समैन के पास खड़े होते थे उनको, उनके लिए हेलमेट लाजमी करार दिया गया है। जबकि एक बड़ा अहम इशू था वो था सॉफ्ट सिग्नल का, जिस पर काफ़ी खिलाड़ियों ने जो है वो तनकीद भी की, काफ़ी खिलाड़ियों ने सवाल भी उठाए कि ये नहीं होना चाहिए था। वो उसका कानून तब्दील किया है। उस सॉफ्ट सिग्नल के कानून को तब्दील करते हुए अब ये होगा, जब जो है वो आउट देगा या नॉट आउट देगा, तो उसमें सॉफ्ट सिग्नल देता था कि आउट है या नहीं, उसका अगर गलत भी होता था तो आप थर्ड अंपायर जो फैसला करेगा, डायरेक्ट के साथ मशवरा करके उनको बताएगा कि ये आउट है या नहीं। तो ये सबसे बड़ी क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि सॉफ्ट सिग्नल जो है वो ख़त्म करके डायरेक्ट थर्ड अंपायर और फील्ड अंपायर जो है फैसला कर पाएंगे कि ये बैट्समैन आउट है या नहीं आउट। और जो तीसरी तब्दीली नो बॉल के हवाले से, फ्री हिट के हवाले से थी, उसमें क्या है कि नो बॉल अगर होती है, फ्री हिट होती है, तो वो रन्स भी बैटर के खाते में जाएंगे। देखें, वो सबसे बड़ी तब्दीली है। आपको याद होगा इन्होंने क्या किया था। इन्होंने जब पाकिस्तान और भारत का मेलबर्न में मैच जारी था, आपको याद होगा फाइनल आवर जो मोहम्मद नवाज ने आया था, तो उसमें नो बॉल पे विराट कोहली आउट हुए थे, तो के बॉल जो है वो पीछे बाउंड्री पे गई, बाउंड्री पे लाके चौका हुआ, और वहां से जो है पाकिस्तान वो अहम तरीन मैच जो हारा था, उस सारे सिनेरियो को जो है इन्होंने मद्देनजर रखते हुए नो बॉल पे जो फ्री हिट है उस पे जो बॉल विकेट पे लगेगी, विकेट पे लगने के बाद जो रन होगा तो फिशर रन आउट होगा। ठीक है जी, आकिब कुरैशी जो है वो हमें नए रूल्स के बारे में बता रहे थे। इससे पहले एशिया कप को डिस्कस किया। ACC का जो अहम इजलास है वो होने जा रहा है 2 दिन बाद UAE में, जहां पर नजम सेठी जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। बेसिकली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये तमाम टीम्स जो हैं पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से महफूज तरीन मुल्क है, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तमाम मुल्कों ने यहाँ पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन सिर्फ इंडिया को मसला है, और उसके लिए हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेश किया गया कि हाइब्रिड मॉडल, इंडिया अपने मैचेस बाहर खेल ले, बाकी तमाम मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं। इसको भी डिनाई कर दिया गया। एक और मॉडल पेश किया गया कि सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएं, बाकी तमाम मैचेस बाहर कराए जाएं। इसको भी नहीं माना गया। और अब 2 दिन बाद जो इजलास होने वाला है उसमें देखते हैं नजम सेठी साहब जो है वो किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी 2 दिन बाद इसका कोई फैसला जो है वो हो जाएगा कि एशिया कप होना है या नहीं। आज के शो से फिलहाल इतना ही।